का कोई हमारा लेना देना हो तो नाथ मुझे याद नहीं, या हमें याद भी है तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं चुका सकूं। अब आप संपूर्ण लोक वैभव के स्वामी हैं, तो अब आप ही देख लीजिए, मैं आपकी शरण, तो सब निपट जाएगा, फिर सब निपट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। राधिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता श्री जो ठाकुर जी श्री जी को भोग लगाती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ लगाती हैं। वे कहते हैं कि अच्छा अच्छा हम पदार्थ श्री जी को पवाएंगे। आप कहते हैं कि भजन की वृद्धि के लिए रस इंद्रियों को संयमित करो। महाराज जी, हम बड़े असमंजस में, मैं और मेरे पिताजी। देखो, अच्छे अच्छे पदार्थ हमारे भी ठाकुर को लगते हैं, ये तो सबका भाव रहता है ना, जिसके जितनी सामर्थ्य है उतना भाव रहता है। लेकिन हम थोड़ी पा सकते हैं, हम तो किनका लेते हैं। ठाकुर को जैसे भोग लगा तो सब भोग एकत्रित कर लिया गया, और उसमें से किनका हम लेते हैं। गाय को पवा दो, जो ब्रजवासी हैं उनको पवा दो। हम ये तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरदास जी के लिए आया, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। 56 प्रकार के भोग लगाए गए, और उनमें से जरा सा ऐसा प्रसाद ले लिया गया और सब बांट दिया गया। अगर कोई लेने वाला नहीं तो गाय है, मोर मरकट को सेवे, पशु पंक्षियों को पवा। अब गाय को रसगुल्ला पवा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और अपने रोज रसगुल्ला पाएंगे तो अपने फर्क पड़ जाएगा। तो अपने को ठाकुर जी का थोड़ा किनका प्रसाद लेकर रोटी दाल से काम चलाना। रोज 56 प्रकार के भोग पाओगे तो लीवर में ठाकुर जी के दम है, तुम्हारे दम नहीं। इतनी सामर्थ्य नहीं। और देखो, प्रसाद का प्रभाव होता है। हम प्रसाद कम और पदार्थ बुद्धि से ज्यादा पाते हैं। क्या है? बोले पूड़ी है, हाँ ठीक है, कचौड़ी है, हाँ। मतलब हम पदार्थ बुद्धि से पाते हैं, प्रसाद बुद्धि से नहीं पाते। प्रसाद बुद्धि से तब पाएंगे जब खीर, कढ़ी, रबड़ी, नमकीन सब एक ही में मिला दिया, सब मिला के ऐसे कर दिया। अब प्रसाद बुद्धि से पाओगे, नहीं तो अलग अलग जो चम्मच से स्वाद ले ले तो पदार्थ बुद्धि से पाया जाता नहीं। भाई, गुलाब जामुन का ये स्वाद, जलेबी का ये स्वाद, जब जलेबी और गुलाब जामुन और कढ़ी और चावल और खीर एक ही में मीस दिए गए, अब प्रसाद बुद्धि रहेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा प्रसाद ले ले और नमक रोटी, दाल रोटी, सब्जी आदि से अपना काम चलावे, और ये ठाकुर जी के पार्षदों को पवा दे। गऊ है, बैल है, ब्रजवासी हैं, जैसे ऐसे पवा दे जो पाना चाहे, नहीं तो गाय को पवा दे। अपने उत्तम उत्तम पदार्थ पाकर भजन नहीं कर सकते। नहीं का हमारे ठाकुर जी का रोज भोग लगता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से भोग लगता है। तो वैसा थोड़ी कि सब साधक वही पाते हो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए और अपने फिर। सिंधु जी, ऋषिकेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सत्संग में नाम रस के बारे में बताते हैं, तो महाराज जी क्या नाम रस से तात्पर्य है नाम से मिलने वाला आनंद, या सचमुच नाम लेने से जिह्वा पर कोई अद्भुत स्वाद आने लगता है? व्यसन हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जिह्वा पर ऐसे कोई नमकीन खट्टा वाला स्वाद नहीं है कि मिठाई जैसा मीठा, नमकीन जैसा स्वाद आने लगे रसेंद्री में, नहीं। चिदानंद में, भगवान में आसक्ति हो गई, उनके नाम में ऐसी आसक्ति हो गई कि नाम लिए बिना एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। कोई स्वाद का तात्पर्य ऐसे से नहीं है को गुड़ जैसा मीठा लगने लगा और नमकीन जैसा लग, एक आसक्ति हो गई, एक व्यसन हो गया, हम जी नहीं सकते उसके बिना। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो गई। नाम रस जब हृदय में जागृत होगा तो आसक्ति, इतनी प्रबल आसक्ति कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, वो नाम जापक, वो महाभागवत, वो महान भक्त, वो भगवान का नाम जापक। तो नाम में जो जो रस है वो आत्मानंद है। जिह्वा का रस इंद्री का रस नहीं है, वो आत्मानंद है, वो भगवदानंद है, वो प्रेमानंद है, वो अनुभव होता है। ये कोई गुड़ जैसा स्वाद, मिठाई जैसा स्वाद, नमकीन जैसा, ये सब
जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ज्ञान इंद्रियों के विषय, ये सब माइक है। और नाम का कोई माया में स्वाद थोड़ी होता है, वो तो चिदानंद में स्वाद होता है, आत्मानंद में होता है, भगवदानंद में होता है। समझ में आया किसका प्रश्न है? जी पवन जी। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी कृपा से जानते हुए कि भी सत्संग का सार निरंतर नाम जप है और सतत भगवत स्मरण है, फिर भी निरंतर नाम जप नहीं हो पाता, मन अन्य कार्यों में लग जाता है। नाम जप से सब कुछ संभव है, ये सुख बुद्धि होने पर भी निरंतर नाम जप क्यों नहीं हो पाता महाराज जी? सुख बुद्धि नाम में, महत्व बुद्धि नाम में जितनी है उतना हो पा रहा है, फिर और कहीं सुख बुद्धि है। मन कहाँ जाता है? वहीं जाता है जहाँ उसका महत्व होता है, जहाँ उसका अपनापन होता है, जहाँ उसकी सुख बुद्धि होती है, वहीं मन जाता है। देह में होती है तो देह के विषयों में जाता है, देह के रिश्ते नातों में, संबंधों में जाता है, इंद्रियों के भोगों में जाता है। अभी महत्व बुद्धि नाम में नहीं हुई। जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी, उस दिन हटाना भी चाहो तो आप नाम से मन को नहीं हटा पाएंगे। जैसे आज विषयों में जिनकी महत्व बुद्धि है तो मन हटाना भी चाहते हैं तो नहीं हटता, रुपए में महत्व बुद्धि है तो मन हटाना चाहते हैं, नहीं हटता। ऐसे ही जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो गई, वास्तविक हमारी बुद्धि में निश्चय हो गया कि नाम से बढ़कर सुख, नाम से बढ़कर लाभ और कुछ